सही होते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? जो हल्दिया रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो हल्दिया तेल शोधक कारखाना है वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो इस इसरो की स्थापना है वो किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? 1969 में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? कौन सा नेता जो कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। यही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वशासन की मांग जोरदार तरीके से की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी। और ये भारतीय नेता थे जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पेड़ वाहनों से निकले प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे पर उगाए जाते हैं? कौन सा पेड़? बोगनवेलिया। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। बोगनवेलिया एक ऐसा पेड़ है जो प्रदूषण को क्या करता है? अवशोषित करता है। इसके लिए इसको सड़कों के किनारों पर उगाया जाता है ताकि वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसको यह अवशोषित कर सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? जो 1 जनवरी है उसको कौन सा दिन बनाया जाता है? कौन सा बनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता प्रीतम की कृति जो रसीदी टिकट है वो क्या है? एक कहानियों की एक पुस्तक, एक उपन्यास, एक जीवनी या एक आत्मकथा? जो अमृता प्रीतम की कृति है कौन सी? रसीदी टिकट, वो क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको कमेंट बॉक्स में बताने की अमृता प्रीतम की कृति रसीदी टिकट क्या है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रेम वाटिका कविता के रचनाकार, जो कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रेम वाटिका कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? रस खान। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। और इनका वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम नाम है इनका वास्तविक नाम। रस खान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होती है? जब झील का पानी जमता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमती शुरू होती है? तो कहां से होती है? ऊपर से। ऊपर से जमना शुरू होता है झील का पानी। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले ऊपर जमने शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व पर्यटन दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी विश्व पर्यटन दिवस की। तब से यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्होंने जंगल बुक लिखी थी? जंगल बुक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ सही होगा। यह प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह, जो जंगल बुक है यह प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह है। इस किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? कृष्ण थर्ड ने। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण थर्ड, जिन्होंने रामेश्वर में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगोली की संधि किन के बीच संपन्न हुई? जो सुगोली की संधि थी वो किन के बीच संपन्न हुई थी? तो किन के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ
सही होगा। सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। किन के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। और ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो 1793 ईस्वी में लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक? किसके? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि 1905 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 की बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में। उस बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है उसका नाम क्या? तो क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी वो इसी मार्ले मिंटो सुधार से हुई थी। किसकी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। जो अभिनव भारत था उस अंग्रेज विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। अभिनव भारत जो एक अंग्रेज विरोधी संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? जो नमक सत्याग्रह था वो कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक अर्थात ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता कौन है? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसका जो प्रथम सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? जो विकेंद्रीकरण हुआ था भारत में उसका शुभारंभ किसके समय हुआ? तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो में। यदि आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? जो भारत पर आक्रमण किया था ईरानी शासक ने उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। उसका नाम क्या है? नादिर शाह। ऑप्शन ए क्या हो गया?
सही होगा। भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह जो एक ईरानी शासक हैं, उनको क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान, जो पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिला था वो कहां मिला था? तो कहां पर मिला था? महाबलीपुरम में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। पल्लवों की एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। ये कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर कहां पर है? पुरी में स्थित है। तो इसके निर्माता कौन थे? नरसिंह फर्स्ट। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। पुरी स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी प्राचीन भारत में जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्टी। ऑप्शन डी क्या होगा यहां? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर तो कौन सा था? कन्नौज। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। और जो हर्ष की जीवनी थी वो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी लिखी थी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्ष की जीवनी। और हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? कौन सा गुप्त शासक था जिसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? कौन था? कुमारगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो कुमारगुप्त फर्स्ट था, गुप्त शासक था ये, इसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? किसका रचनाकार था? सेतुबंध का रचनाकार कौन? प्रवरसेन द्वितीय। किस वंश का शासक था? तो किसका था? वाकाटक वंश का। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा है? आथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। आथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? जो नंद वंश था उसके पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किसने किया था? मौर्य वंश ने। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। किसके पश्चात किया था? नंद वंश के पश्चात। किस पर? मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो इब्न बतूता है वो कहाँ का यात्री था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? जो राज्य के संबंध में उलेमा है उसके दखल का विरोध, उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की। किसकी? मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने। जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे अर्थात हसन गंगू, उन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो किससे जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना, जो पुष्टि मार्ग था उसके दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जो गुजरात विजय थी उसकी यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो किसका करवाया था? बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और जो आईने अकबरी थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। कौन सी? आईने अकबरी। दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया था। किस नाम से? दीन ए हिलाई नाम से। तो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था एक नया धर्म। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन सा होता? बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में किसकी सत्ता स्थापना की थी? अफगान सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? शाहजहां ने। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। और शाहजहां ने दारा सिखों को, किसको? दारा सिखों को शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि किसको दी थी? दारा सिखों को। किसने दी थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? उस मुगल बादशाह कौन सा था जिसको उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो किसको कहती थी? औरंगजेब को। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। औरंगजेब को उसके शाही वेश में उसकी प्रजा क्या कहती थी? एक दरवेश या फकीर कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? जो अलबुर्क थे उन्होंने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह थे। यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो अलबुर्क थे उन्होंने बीजापुर का जो सुल्तान था, कौन था? यूसुफ आदिल शाह, उनसे क्या जीता था? गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। तो तीसरा आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? जो भारत में स्थापित किया गया था सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो किस में किया गया? बंबई में। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? जो युवा बंगाल आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? तो कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। और जो पंचायती राज है वो किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI किसने बनाया था? जो मानव विकास सूचकांक था वो किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? UNDP ने। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? UNDP के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। तो IRDA का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? कौन सी है? ग्रेनाइट। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। ग्रेनाइट में क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, जो हवाई जहाज है कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो कौन से में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? बोर्नियो। ये हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? जो ज्वालामुखी गतिविधि है उनसे किस प्रकार की झील बनती है? तो किस प्रकार की बनती है? काल्डेरा झील। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। ज्वालामुखी गतिविधियों से काल्डेरा प्रकार की झील बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना ट्रेंच रिक्त स्थान महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। जो मेरियाना ट्रेंच है वो कौन से महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। क्या है? सबसे गहरा ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको चीन का शोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हवांग हो को। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। हवांग हो को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। जो वायु में आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए प्रयुक्त कौन सा उपकरण? तो कौन सा? हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। और भूकंप की तीव्रता से सिस्मोग्राफ नापा जाता है। जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसको आलस्य का प्रदेश कहते हैं? तो किसको कहते हैं? विश्वतीय प्रदेश को। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। विश्वतीय प्रदेश एक प्राकृतिक प्रदेश है जिसको आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक? कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम है, जो झूम है वो क्या है एक प्रकार का? तो झूम क्या है एक प्रकार का? कृषि का एक प्रकार। झूम क्या है? कृषि का एक प्रकार, अर्थात खेती का एक प्रकार है क्या? झूम। और जो उत्तरी पूर्वी भारत है उसमें झूम की कृषि की जाती है। झूम कृषि की जाती है कहां पर? उत्तरी पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? जो एशिया का सबसे पुराना है क्या तेल उत्पादक क्षेत्र वो कहां पर स्थित है? तो कहां स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का लोरेन प्रसिद्ध है। जो फ्रांस का लोरेन प्रदेश है, फ्रांस का कौन सा प्रदेश? लोरेन प्रदेश। वो किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। फ्रांस का लोरेन प्रदेश जो लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे? जो सुंदर राजन समिति है उसका संबंध किससे है? तो किससे है? पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से।
एक आती है ज्ञान प्रकाश समिति, कौन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्ञान प्रकाश समिति। इसका संबंध किससे, चीनी घोटाले से, किससे, चीनी घोटाले से। एक आती है सरकारिया समिति, इसका संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध से, किससे, केंद्र राज्य संबंध से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से, और सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, सरकारिया समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, जो वॉल स्ट्रीट है वो किसका नाम है, तो ये है न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज। किसका है, न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य, राज्य में किसके शासन से, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अर्थात उसका तात्पर्य क्या है कि राज्य में कौन शासन करेगा, तो कौन करेगा, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ, सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य अर्थात कि राज्य में किसका शासन होगा, राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं संविधान की में, राज्य सूची में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ, सही होगा। संविधान में जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय राज्य सूची का विषय है, किसकी सूची का, राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, जो निर्वाचन सूची तैयार की जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो किसकी है, निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। तो निर्वाचन सूची तैयार कौन करता है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसका गठन कब किया गया, तो कब किया गया था, 1961 में। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ, सही होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, जो किसी भी राज्य में हम जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो उसका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो किस अनुच्छेद के तहत, 155 के तहत होती है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ, सही होगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, जो देश में युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो कौन है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ, सही होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन है, जो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, किसको, लोकसभा को। और संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा। तो यह था एक मोस्ट इंपोर्टेंट 70 प्रश्नों का एक टेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिल